नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट साउथ के ऑफिस के करीब मौजूद हूँ। मेरे हमरा डिस्ट्रिक्ट साउथ के असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न सदर जनाब राना उमर साहब मेरे हमरा होंगे और हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाके देखेंगे कि यहाँ पर जो इनकी अपनी जो हुदूद है वहाँ पर क्या सूरत हाल है रमज़ान में गिरा फरोशी के हवाले से। तो मैं राना उमर से भी पूछ लूँगा कि उनकी अपनी SOP क्या होगी जब हम वहाँ जाएंगे, तो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस करेंगे, तरजीहात होगी, वो क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि रमज़ान के अंदर हमने मीट, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ख़ास नज़र रखनी है। कोई ज़्यादा जितने रेट फिक्स किए गए हैं उससे ज़्यादा ना ले रहा हो, इसको हमने डेली प्राइस चेकिंग करनी है। तो हमारा बेसिक SOP ये होगा, हम सबसे पहले जाके देखेंगे कि प्राइस लिस्ट जो है इन्होंने लगाई है कि नहीं। अगर लगाई है कि वो इस तरह की जगह पे लगाए ताकि पब्लिक को नज़र आ सके, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या वो उसके मुताबिक सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर नहीं करें तो इंशाल्लाह उनको हम जुर्माना करेंगे, और अगर जुर्माना वो नहीं पे करते तो फिर उनको हम पुलिस के हवाले करेंगे। ठीक है जी। हमारे हमरा नाज़रीन ये जो होंगे कि हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर और भी हैं जो कि इसी सब डिवीज़न में अंडर ट्रेनिंग है। आप अपना तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम इब्राहिम अरबाब है और मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में। और आज मैं AC साहब के साथ जा रहा हूँ प्राइस चेकिंग पे, क्योंकि कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स थे। काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं कि प्राइस चेकिंग डेली करनी है, और रमज़ान का महीना आ रहा है, उसमें आपको पता है कि कीमतें अक्सर लोग बढ़ा देते हैं। तो उस हिसाब से हमें जाके देखना है हर दुकान में कि लिस्टें वगैरह मौजूद हैं, और उसके हिसाब से हम वहाँ पे फाइन्स भी करेंगे और अरेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ जो ब्यूरो सप्लाई के भी नुमाइंदे होंगे और दीगर भी एहलकार होंगे। हम चलते हम देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल होगी इनकी सब डिवीज़न सदर में। नाज़रीन, हम डिफेंस फेज़ 2 की मार्केट की जानिब हम आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये गोश्त की मार्केट है और सब्ज़ी की मार्केट है। हम इस मार्केट की तरफ आए हैं और हम यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। क्या भागे क्या? नहीं भागे नहीं, मैं इसलिए रोक लिया हूँ। चलो जी, थोड़ा आ रहा है असिस्टेंट कमिश्नर के पास आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। रमज़ान मुबारक के महीने में जो गिराफरोशी की सूरत हाल होती है उसके हवाले से हम इनसे मालूमात करेंगे। नोट किए राशिद, किए खुले हैं आज ना, इसको चेक करें। सलामुअलैकुम। लिस्टें कहाँ हैं? लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? लिस्ट तो आपने खुद लगानी है। कमिश्नर कराची की ऐप है, उस पर आपको मिलेगा, आप वहाँ से देखें, रोज़ लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाते? पिछला भी आपको वार्निंग दी थी। 900 रुपये बेच रहा है। 900 लिस्ट नहीं है, लिस्ट में कोई है ही नहीं हमारे पास। किसी को बात ना कोई कंटिन्यू है, जो पिछले साल वाली है वही कंटिन्यू है। वो कहाँ है आपकी? तो है जी। अच्छा, एक बात बता दो मुझे, ईमानदारी का बता दो, मुसलमान हो? हाँ जी। मुसलमान हो जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बता दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 900 में बेच रहे हो। और 900 लेके भी आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ो कि तुमने कहा असिस्टेंट कमिश्नर को कि 900 रुपये में हम फ़रोख्त कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बता दो भाई को गोश्त बन रहा है, ये आपको सच बता दो। वो नहीं बताएंगे, आप बताएं मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जुबान से कलमा पढ़ के बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने ये गोश्त 900 रुपये किलो दिया है। ये कल दोबारा चेक होगा ना, तुमने लिस्ट लगाई और इस रेट में बेचो तो दोबारा चलाना क्या होगा। नाम है आपका? महराज नाम। क्या पहले भी ऑर्डर दिया था आपने? पहले भी दी थी, इनको पहले भी फाइन किया था। ये वो हैबिचुअल हैं, ये बार बार यही करते हैं। 1-2 दिन लगाएंगे फिर बाद वही अच्छा, अपने एक चीज़ और भी है कि चले जी, एक तो सख्ती तो अपनी जगह है, लेकिन एज ए असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट के जो रेट है, जो ये कह रहे हैं कि 900 रुपये हम वहाँ से लेकर आते हैं तो हम ला रहे हैं, तो क्या इस जानिब भी कोई तवज्जो होगी मार्केट को आप सही करके? प्राइस फिक्सेशन के ऊपर काम हो रहा है, और वो जो है कमिश्नर ऑफिस से काम होता है उस पर काम हो रहा है। इनको उस चीज़ का मसला नहीं बनाना चाहिए। इनको पहले नंबर पे लिस्ट लगानी चाहिए। लिस्ट ना लगाना एक वायलेशन है, उसके बाद महंगा बेचना दूसरी वायलेशन है। तो ये डबल वायलेशन में क्या है? ये ब्यूरो सप्लाई के डिप्टी डायरेक्टर भी है, और आप क्या कहेंगे कि क्या नहीं, ये अगर जहाँ से लेके आ रहे हैं उस जगह की तो निशानदेही करें ना कि किस जगह से लेके आते हैं। ये कहाँ से लेकर आते हैं? कानून से लेके आ रहे हैं, मंडी से। गोश्त तो नहीं बिकता इस तरह खुला। तो आप कह रहे हो कि मैं ख़रीद के 900 रुपये लाता हूँ, तो कैसे खरीद के लाते हो आप? चलो जी, ये बहस नहीं है। गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट ने 302 का केस लिखाया है सजाए मौत के लिए, तो 302 का केस 302 का ही लगेगा। 8,000 रुपये जुर्माना किया है और इस बात पर जुर्माना किया है कि इनकी पहले भी वार्निंग दी गई थी, लेकिन जो सरकार का नर्क है उस पर ये फरोख्त नहीं कर रहे थे। यहीं से खरीदारी करती है मार्केट से? नहीं, मैं आज पहली दफ़ा आई हूँ सब्जी लेने बस। ऐसे गोश्त वगैरह क्या सब चल रहा है आप डिफेंस में? यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे मैं तो मीट वन से लेती हूँ और वो तो एक्सपेंसिव है ही। हाँ हाँ, वो तो है ही। हर आदमी की अपनी एक तरजीहात होती है कि वो कहाँ से ख़रीदारी करे, लेकिन बहरहाल अभी ये सब्ज़ी की दुकान है। अच्छा, इस पे भी लिस्ट नहीं लगी हुई, ये भी फरार हो गया। इनके लिए क्या सज़ा है? बस ये निकल जाते हैं, इनको बस पकड़ना होता है। पकड़ना तो होता है, लेकिन बहरहाल ये तो बड़ा आसान सज़ा है कि दुकान छोड़ के भाग जाओ। देखें आपके सामने ही है। इसका आसान हल इसका हल है। इसका आसान हल यही है कि अब इनका सामान जो है वो जब्त किया जाएगा और सैलानी या किसी ट्रस्ट में भेज देते हैं, ताकि उनका कम से कम वो रोज़ेदार होंगे, उनका रोज़ा खुल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से इतना हैबिचुअल है कि चूँकि हम तराजू वगैरह इसको फॉरफिट कर लेते हैं ना, तो तराजू भी लेके भाग गया है ये तराजू भी इसने जो है वो बिल्कुल वो कर दिया। लेकिन मेरा ऐसे लोगों के लिए सज़ा होनी चाहिए, समझ, इसलिए कि बहुत आसान तरीका है कि आपसे बचने का। ये अगर अभी इसका सामान जब्त करें तो ये अभी खुद आए। चलिए जी, हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। हम फेज़ 2 कमर्शियल DHA में मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर सदर डिस्ट्रिक्ट साउथ के राना उमैर हमारे हमरा हैं। ब्यूरो सप्लाई के भी अफराद हैं, दीगर एहलकार भी हैं। क्या नहीं आई? किसने कहा है? लिस्ट तो वही चलेगी जो पिछले साल की है, वो कंटिन्यू है। उस पर कहाँ लिखा हुआ है कि 1 महीने के लिए? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात वजह मांगता हूँ, मगर वो अभी लिखते आई नहीं ना, वो पहले की वो तो ख़त्म। तो पहले वाली कहाँ गई? आपकी वो लगानी है ना। क्या हिसाब बेचते हो आप? ये 850 850 850 उसको तो 740 रुपये का रेट है। आप कैसे बेचते हो? माल पीछे से इतना महंगा क्या करें, तब पीछे मिल नहीं रहा माल। बिल्कुल कितना बेच रहे हो? कितना बेच रहे हो? हाँ, 2 बकरे 3 बकरे कितने में बेच रहे हो किलो? क्या किलो दे रहे हो? 850 850? पक्की बात है, तुम्हारे सामने वाला 900 कह रहा है। सर 850 बेच रहे हैं। अभी गिराक लेके गए, अभी लेके गए सर। मैं आपसे सिर्फ इतना कह दूं, ये आपको अल्लाह का खौफ तो आप लोगों को है ही नहीं। आप लोगों को मजिस्ट्रेट का खौफ है, पुलिस का खौफ होता है, अल्लाह का खौफ तो होता नहीं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहते थे कि तुम्हें 850 को बेच रहा है। अच्छा, अल्लाह का खौफ आपने ये क्या बात कर दी सर कि अल्लाह का खौफ हमारे को नहीं है, बाकी किसी को? अल्लाह का खौफ होता तो आप बोलते कि मैं 1100 1200 जितने में बेच। एक्सक्यूज़ मी ज़रा, एक मिनट, एक बात का जवाब दीजिए। आप सही अपनी जगह राइट हैं। ये इसमें मीट वन खुला है, ये 1200-1300 रुपये बेच रहे हैं। यहाँ पे कभी पूछ गछ हुई है? हाइपर स्टार बना हुआ है, हाइपर स्टार के अंदर कभी पूछ गछ हुई है सर? आप मेरे को इस बात का तो जवाब दे दें। या कितने हैं तो हम ही लोग कितने हैं यहाँ पे? अब आप बता दीजिए कि सर के ये जो उन्होंने बोला, क्या इसकी तरफ कभी तवज्जो दिया? बिल्कुल बिल्कुल। मीट वन ये हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। जी, जी। उनको हमने लास्ट टाइम भी फाइन किया था, अभी हम चेक करेंगे, अगर दोबारा हुआ तो दोबारा जी। पूछेंगे। आप ये कहो कि आप कितने का बेच कितने का बेच रहे हो? आप झूठ नहीं बोलो, आप बोलो हाँ मैं 1200 को बेच रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा पीछे। पीछे सर देखें, वाले साहब का नाम ये नहीं बोलो। पीछे से आप हमें 700 दिलवाए, हम यहाँ पे 750 बेचेंगे। आप ये मजिस्ट्रेट साहब, बात सिंपल से ये है कि उसने अगर गुनाह किया तो मैं भी करूँगा। बात वही है कि रासिन के हर आदमी जो है वो अल्लाह से नहीं डरता, वो पुलिस से डरता है, मीडिया से डरता है, मजिस्ट्रेट से डरता है। अगर अल्लाह से डरना शुरू करे तो बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल हर आदमी जो है वो मतलब ये कि मजिस्ट्रेट को देके झूठ बोलने की कोशिश करता है। इसको कितने किया आपने जुर्माना? इसने लिस्ट भी नहीं लगाई हुई, ये पिछले हमारे से इसने लिस्ट लगाई हुई थी और ये 290 दे रहा, 285 की बजाय। तो इसको हम तकरीबन 5-1 हज़ार फाइन करते हैं। 5000, ठीक है। लिस्ट ना लगाने पे और गलत रेट बेचने पे 5000। ज़्यादातर मुर्गी वालों के जो पैमाने होते हैं वो ख़राब होते हैं। चेक करते हैं, वो भी हम रेगुलरली चेक करते हैं। इसलिए कि इनके सबसे ज़्यादा जो वायलेशन है वो दूध वालों की, जो उनके अपने पैमाना होता है, और एक आपके इनके तराजू पे। इसलिए कि इस केस में इनकी तकरीबन ख़राबी होती है, ये सस्ता बेच के और चोरी करके जो है ना वो उसको लोग, वो भी रेगुलरली साथ ही चेक होता है प्राइस के साथ साथ। चले आगे चलें, आगे चल के देखते हैं कि क्या है। 5000 रुपये जुर्माना इन पे क्या है, लेकिन बहरहाल सबक तो ये हासिल करेंगे नहीं, इसलिए कि ये 5000 रुपये जो है वो आवाम से इसको रिकवर करेंगे। रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम से ये रिकवर करें। यार ये निकालो नीचे, इसमें नीचे जाता है। ये देखें, आ जाएंगे, मेरा ख्याल है नीचे तो नहीं,
मेरा तो ख्याल है कि इनके तराजू उठवा लें हाँ ये उठवा लो। तराजू उठवा लें आप, ताकि कुछ तो इनको परमिशन मिले ना। ये भी नाज़िर देख रहे हैं जैसे कि मजिस्ट्रेट के आते ही ये भी गायब हो चुके हैं और ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है। इनका भागना इस बात को साबित करता है कि कुछ ना कुछ दाल में कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये मोस्टली इनका ये होता है, इनको पकड़ना पड़ता है, नहीं तो देख के साथ भाग जाते हैं। आगे चेक कर लें, आगे उतने बैठा होगा। क्या हिसाब है भाई ये? क्या आप लोग आप खरीदार हो, गोश्त खरीद रहे हो? ज़्यादा तो गोश्त खरीदने का है। क्या हिसाब दे रही है? मसला ऐसा है, हम लोग 600 रुपये किलो गारंटी का दे रहे हैं। अच्छा, मेरे इनके पूछने से पहले तुमने बता दिया, ताकि ये जो है 600 का रेट बताए। ये बात सही किया। 600 का रेट बताया, ये छोड़ दो मौलाना साहब। ये आपने रेट क्यों बताया जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ? पर्सन में तो इधर देखा, आपने रेट क्यों बताया? मैंने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं सर। हाँ, आवाज़ तो सुनी ना। ये है इनकी ये वो। आप इनसे पूछो, ये फौरन रेट बताएगा, ताकि ये वही बताए। सर ये आप गलत इसमें ले जा रहे हैं बात, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी। ये तो इन्होंने वैसे टांग लिया, उनके इनके पास तो बकरी का होता है, नहीं तो मैं लेके जाता। नहीं, ये क्या है? इन्होंने हो सकता है टांग दिया उन्होंने, नहीं तो इनके पास बकरे का ही होता है गोश्त। आप लोगों की वजह से ये लोग महंगा बेचते हैं कि आप लोग इनकी फेवर करते हैं? नहीं कर रहा है कि महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। मेरी बात सुने, ये क्या है? ये बकरा है? नहीं बकरा नहीं है, ये तो गाय का गोश्त है। चले जी, ये कह रहे हैं कि सारे का यहाँ बकरे का रखता है, लेकिन सवाल ये पैदा हो कि ये कहाँ से आ गया उसके लिए? इसका रेट ही नहीं है। नहीं, ये इसका रेट सामने लिखा हुआ है 340, जो 600 रुपये वो खुद बता रहा है। लिखा हुआ है और वो, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बेच नहीं रहा। नाम लिखें। नहीं वो देखे ना, उसमें लिखा ना 740 मटन का वगैरह लिखा हुआ है ना वो। जो है ना भागने वाले नहीं है सर, हम पिछली दफ़ा भी भागे नहीं थे, 2 दफ़ा जुर्माने दिए अभी हमने। हाँ, तो तीसरी दफ़ा में जेल हो जाती है, जुर्माना नहीं होता। 2 दफ़ा हो गया, कानून के अंदर तीसरी दफ़ा में जेल होती है, फिर जुर्माना नहीं होता। तो आज आपको जेल भेज देते हैं। नाम लिखो यार। एक सब्जी फरोश को जो है वो पकड़ के लेकर आया है, उनका कहना है हम आपके साथ साथ थे, लेकिन बहरहाल ये है कि वो यहाँ से जब हम आए थे तो फरार हो गया था। नहीं है जी, बोले क्या है लिस्ट की जगह? सर लिस्टें तो सब्जी की नहीं आ रही है आजकल, लिस्टें सब्जी की लिस्टें नहीं आ रही मंडी में। सर पहले तो लिस्ट यहाँ आके दे के जाता था, पहले लिस्ट यहाँ आके जाओ, हमारे को लिस्ट वाला जो है ना इधर दे के जाता था। और आजकल मिसाल के तौर पर टमाटर हम लोग बेच रहे हैं 40 रुपये किलो जी, प्याज 45 रुपये किलो और आलू 25। रेट हमारे चेक कर लें सर आप। चेक कर लेते हैं, चेक करा दो। बात सुन रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है कि रेट क्या है। ये अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं मंडी जाता हूँ, मैं खुद मंडी जाता हूँ, मैं तो मंडी ये पता है मंडी से ही आता है, ये भैंस कॉलोनी से नहीं आता, ये मंडी से ही आता है। सब्जी मैं ही लाता हूँ मंडी से। पता है मंडी से जी हम। बात वो नहीं है, बात ये है, देखो आप सस्ता बेचो या महंगा बेचो, ये तो आपका अपना ईमान है, आपका अपना अमाल है, कब्र में जाकर अपने आप साथ देना है। लेकिन भागते क्यों भाई? सर आप, मैं आपके साथ साथ ये वो नहीं है ना, आपके साथ पीछे खड़ा हूँ। फेस करो। मैं तो फेस कर रहा हूँ, इसलिए तो आया हूँ। पकड़ के लेकर आया तो फेस कर। नहीं, मैं तो आपके पीछे हूँ सर। इधर यार बहस नहीं कर रहे, गलती कर रहा है, ऊपर से बहस कर रहा है। आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाई? नंबर 1 आप लिस्ट लगाओगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी हम आए थे आपके पास और आपको कहा था लिस्ट लगाओ, आपको पूरी उसकी वो सर वो बात आपकी सही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था जी। सर पिछली बार मैंने आपको जुर्माना भी दिया था। मैं आपके ये पास खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ मैं तो। हाँ तो मैं ये खड़ा हूँ, मैं तो दूर थोड़ी गया हूँ मैं तो। ये इसी के अंदर से निकाला गया था। ये लिस्ट नहीं आ रही सर, लिस्ट मंडी में पहले सब्जी लेके आते हो ना, तो लिस्ट क्यों नहीं लगाते फिर? सुबह 8 बजे आते हैं सर, 8 बजे तक लिस्ट नहीं आती। लिस्ट खुद लेनी है, किसी ने तुम्हें ला के नहीं देनी। दफ्तर भी वहाँ पर गए, वहाँ लिस्ट नहीं आ रही सर। और दूसरा नंबर, 1 नंबर पहले हमारे को एक दे के जाता था, यहाँ पर एक बंदा है अभी दफ्तर कौन से 10-10 रुपए के दे के। कौन सा दफ्तर? यो मंडी में पुलिस मार्केट कमेटी वालों का है, मार्केट कमेटी। हाँ वहाँ हम गए थे मंडी में, वहाँ नहीं दे रहे, सब्जी मंडी में नहीं दे रहे। अच्छा नहीं दे रहे लिस्ट, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। नाज़रीन हम करते हैं और माह रमज़ान मुबारक में जो भी रेट के नर्ख वगैरह होंगे उसके हवाले से थोड़ी सी सर्वे कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर राना उमर मेरे हमरा हैं। और आपको लास्ट टाइम जो तुम भाग गए थे ना, भाग गए थे। हाँ ये दुकान छोड़ के भाग गया था। अभी भी भागा है, पहले भी भागा था। भागे थे ना? तुम्हारा तराजू किधर है? मैं सर घर चला जाता हूँ 4 बजे। तराजू किधर है तुम्हारा? तराजू किससे तोलते हो? टमाटर किस तरह बेच रहे हो? टमाटर 45 रुपये किलो। अच्छा, और खीरा किस तरह बेच रहे हो? खीरा 60 रुपये किलो। 45 क्यों बेच रहे हो टमाटर? जी 40 के लाए थे। 40 के लाए? जी
पक्की बात है। और 45 बेच रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा तुम 45 बेच रहे हो? हो सकता है तुम 50 बेच रहे हो। मुझे ये बताओ तराजू किधर है? बाहर। इसका मतलब चोर था ये छुपा के गया था, ये भाग गया था। हाँ, ये करते हैं। बस खत्म हो गया, वरना आप जाते तो तराजू छुपा के नहीं जाते। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा मजिस्ट्रेट के साथ हम मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में जा रहे हैं। आज हम सदर सब डिवीज़न में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जो दीगर जितने भी अशिया खुर्दनोश है उसके हवाले से हम एक सरप्राइज़ विज़िट कर रहे हैं। इस सरप्राइज़ विज़िट में मेरे हमरा सब डिवीज़न सदर के असिस्टेंट कमिश्नर राना उमर मेरे हमरा हैं। इसके अलावा बेओ सप्लाई, इसके अलावा दीगर एहलका भी हमारे हमरा। हम देखते हैं और मज़ीद क्या हाल है। मुझे पता है कि कुछ कब जो हमने एक गोश्त की दुकान पे गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम महंगा इसलिए बेच रहे हैं कि मीट वन जो एक गोश्त की दुकान है जो ब्रांडेड है, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा महंगे गोश्त बिकते हैं, तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो मजिस्ट्रेट के हमरा हम इस वक्त यहाँ पर आए हैं मीट वन में। हम देखते हैं अंदर की क्या सूरत है। यहाँ तो कोई प्राइस लिस्ट वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही। इनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हिसाब किताब चल रहा है? मालूम नहीं, ये तो घर वालों ने भेज दिया। ये कि आप खरीद रहे हो तो कोई पैसे तो दे रहे होंगे? पैसे दे दिए उनको। क्या हिसाब दिए? क्या हिसाब दिया ये नहीं मालूम भाई, बताओ क्या हिसाब दिया? 950 क्या दिया है? बीफ और ये मटन के हिसाब है? मटन है 1300। सालन या ये बोटियाँ बनी बोटियाँ बनी और सालिम सालिम भी 1250। सालिम 1250 है, यानी आपने रेट और बढ़ा दिए हैं। 1095 से जो है आपने रेट इंक्रीज कर दी है, बजाय डिक्रीज करने के और इंक्रीज किए। ये काफ़ी टाइम से हुआ है मैं, सबसे काफ़ी टाइम हुआ है ये हुआ। काफ़ी टाइम कितना? मेरे ख्याल में तकरीबन इस साल पिछले साल से हुआ है मेरे तो। यार इतना सोचोगे तो इतने दिन में तो कैमरे की जो है टाइमिंग खत्म हो जाएगी। और आपका ये चिकन क्या हिसाब है? बिल करें ना, चिकन का बिल, वो बता रहे थे 1300 वो चिकन का बिल करवाए ना। एक तो कस्टमर वेट कर रहे हैं, ऊपर से वो चेक भी हो जाएगा। सर 1 किलो की चिकन है ये 798, 800 रुपये किलो चिकन बेच रही है। बोनलेस ठीक है, बोनलेस है जी। अच्छा चिकन जो है वो विद बोन क्या है? 530। कैन आई टॉक टू यू? ये आपने रेट कैसे सेट किए हैं? सर ये सब तो हमारे हेड ऑफिस में सेट होता है। तब जो एक रेट आ रहा है कमिश्नर का, वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे? आपके सामने अगर एक दुकान है वो 285 का बेच रहा है, आप क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं? तो पहली बात ये कि हमारा महंगा सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा नेट वेट होता है। नेट वेट होता है और सारी चीज़ें साफ़ करके बैठ, नेट वेट कहीं पर भी नहीं होता, बाहर कोई भी कहीं भी नेट वेट नहीं होता। बाहर साफ़ करके भी उसका रेट है, वैसे भी है। उसको हम आपको 10% चले आपको पैकेजिंग का चलो दे दिया, 10% आपको एक्स्ट्रा देते हैं। 100 रुपये अगर मार्केट में तो 110 रुपये आपको देते हैं। बिल्कुल। चलिए जी, आप कह रहे हैं नेट है हम साफ़ करके देते हैं। मार्केट में गोश्त जो है सरकार का रेट है 290 रुपये या 285 रुपये ना। 285 रुपये में अगर सफाई करते हैं, उसको सारा कुछ करते हैं, 100 रुपये हम और ऊपर लगा लेते हैं, यानी कि 385 रुपये। आप बेच रहे हो 800 रुपये में। बाहर के रेट और मैं उसकी दूसरी जो हड्डी वाली चिकन है वो 500 है हमारे पास। मतलब मुर्गी आपके पास अमेरिका से आती है? वो 500 है हमारे पास। मुर्गी कहाँ से आती है? नॉर्मल आती है जो बाहर आती है सर। बाहर भी नॉर्मली आती है, वहीं से जहाँ से आपके यहाँ से आती है। ये देती है ये वाला आपकी पैकेजिंग डबल तो नहीं आपको देगी ना कि डबल रेट आप कर लो। ठीक है, आप दुकान में बैठे हैं, आपका इसका खर्चा है, लेकिन पैकेजिंग है, लेकिन डबल रेट तो नहीं हो सकता। जो मीट आपके चिकन के वो मिल रहा है, ये सही रेट है? नहीं, रेट तो हाई है, जनरल लोगों से ज़्यादा हाई है, लेकिन सफाई बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है यहाँ रहने वाला हर क्लास का बंदा कहता है सफाई होनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप ये ले रहे हैं ना, अगर मतलब हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर आदमी नहीं कर सकता अफोर्ड, लेकिन हम मेरे लिए भी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं हफ्ते में एक दफ़ा करूँगी, लेकिन खाऊँगी अच्छी चीज़ खाऊँगी। हाँ जी, थैंक यू जी। आपने सुन लिया कि बहरहाल अब इनकी अपनी एक थिंकिंग है और लाजमी सी बात है कि अगर यही अमीर और गरीब में जो एक फ़र्क है
वो यकीनी तौर पे तबकाती फ़र्क है। इसलिए कि अमीर ये सोचता है कि मैं महीने में 1 दफ़ा खाऊंगा, 2 दफ़ा खाऊंगा, लेकिन अच्छी चीज़ खाऊं। गरीब कहता है कि भाई मेरे तो इतनी महंगी हो गई, मैं कहाँ से ख़रीदूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये तबकाती फ़र्क है और अमीर गरीब की वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें एक वायलेशन भी है। आइए हम चलते हैं, क्या आपने फ़ैसले किए? अच्छा, इनका जो है तकरीबन मटन, बीफ और चिकन तीनों चेक किए हैं, वो डबल से भी ज़्यादा रेट बेच रहे हैं। तो इनको पहले वार्न किया था हमने, फिर फ़ाइन भी किया है, लेकिन ये जो है उसी तरह चल रहा है। स्पेशली जैसा कमिश्नर कराची का इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपने जो रेट है उसको फॉलो करना है, नहीं कर रहे तो इसको जो है चूँकि ये ज़्यादा बेच रहे हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ाइन करेंगे। इनको तो क्या 20,000 फ़ाइन करते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि पहले भी हो चुका है ये? वो पहले वार्निंग दी थी, पहले जुर्माना नहीं किया? पहले जुर्माना नहीं था किया, उससे पहले इनको जुर्माना भी होता रहा, वार्निंग भी देते रहे, लेकिन ये अपनी अड़ी बैठ है। अभी मैडम जब सामने भी खड़ी हैं, मैंने इनसे बात हुई थी, इनकी बात सही है। इनकी एक बात सही है कि एक हाइजीनिक, और फिर कहते हैं कि इनकी जो चिकन है या आपके जो इनकी मीट है वो क्वालिटी है, उसके अंदर जो है फीक नहीं आती, मतलब कि उन्हें पसंद है। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो यहीं आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है जी, एक जिनके पास पैसा है वो इन दुकान में जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो उस दुकान पे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की भी इनको कॉस्ट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिज़नेस कर रहे हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए, एक कुशन हमें देना चाहिए, लेकिन कुशन का मतलब ये नहीं कि आप डबल से ज़्यादा रेट करें, वो फिर एक आम आदमी के लिए भी मसला है, हमें उसको भी ख्याल रखना है। आम आदमी यहाँ नहीं आता ना, नहीं आता, लेकिन इसके सामने एक मुर्गी वाला खोल के बैठा, अगर वो 285 बेच रहा है और ये 500 से ज़्यादा दे रहे हैं, उसका भी तो आपको ख्याल रखना है ना। एक ही लोकेलिटी में आमने सामने डबल रेट दे रहे हैं, ऐसा कुछ क्या स्पेशल तो नहीं कर रहे। चिकन तो वही है, बेशक हाइजीनिक है, बेशक साफ़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल चिकन इज़ चिकन। ठीक है जी, हर इंसान की अपनी एक अपॉर्चुनिटी होती है, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए वो जहाँ से चाहे ख़रीदारी करे। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो रेट नहीं पूछता, और जिसके पास पैसे कम है वो बेचारा जो है वो 10 दफ़ा रेट पूछता है। लेकिन यहाँ पर मैं अब दोबारा आपको ये बता दूँ कि सार्फिन के लिए ख़ास तौर पे सिर्फ मजिस्ट्रेट के जुर्माना करने से कुछ भी नहीं होता। मजिस्ट्रेट के जुर्माना करने से, मीडिया को दिखाने से वक्ती तौर पर एक चीज़ जो है वो दुरुस्त हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो क्लाइंट ने ही आके वहाँ से ख़रीदारी करनी है। तो सार्फिन से मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर मुतवसत तबके तो आप बार्गेनिंग करें, और बार्गेनिंग करके और गवर्नमेंट की लिस्ट देख के चीज़ें खरीदें। और जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए कि वो तो जब लाइन में खड़े होते तो उनको ये नहीं पता होता चीज़ें कितने में बिक रही हैं। मेरा ख्याल है कि इनके जो आपके जो ऑफिशियल है ना, जो आपके हेड ऑफिस से जो ऑफिशियल है, अगर कोई क्वायरी है या कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हो तो आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से मिल सकते हैं ऑफिस का। बिल्कुल मिल सकते हैं, कमिश्नर साहब इनके साथ राब्ते में हैं, कॉन्टीन्यूसली करते हैं। आपको कोई भी किसी रिजर्वेशन से आप मिलें, आप मिल के जाके इनसे अपने जो भी रिजर्वेशन से बताएं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ गलत है वो गलत है। क्या कहते हैं सर आपने क्या ऑब्जर्व किया? मतलब बेशक इनकी दुकान का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर है, मतलब नॉर्मल उनसे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मतलब आप उसका एडवांटेज लें, एक्सप्लॉइट करें लोगों को। तो उस वजह से इनको जो फ़ाइन है वो 20,000 का पड़ा है, ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन इस कुशन की वजह से इनको रियायत मिली। अच्छा, मजे की बात है लोगों ने वहाँ पर रेफरेंस दिए कि आप वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, स्पेशली मीट वन का रेफरेंस दिए, वहाँ नहीं जाते। और जनरली लोगों का इंप्रेशन ये है ना कि इसे छोटी दुकानों पे करते हैं, मीट वन पे नहीं करते, हाइपर स्टार इस तरह की बड़ी दुकानों पे नहीं करते, लेकिन सबको पता नहीं पॉलिसी सबके लिए सेम है। मीट वन की जानिब से ख़ास तौर पे जो है वह मेंशन किया गया था कि आप वहाँ नहीं जाते और हम पे जुर्माना करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जो है वो मीट वन पे इसीलिए आए कि ताकि वो बता सकें कि हमारे नज़दीक जो है कानून सबके लिए बराबर है। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने रमज़ानुल मुबारक के माह के शुरू होने से कबल जो है मार्केट की सूरत हाल को हमने एक मॉनिटर करने के लिए आज हमने सब डिवीज़न सदर जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ का सब डिवीज़न, हम यहाँ पर आए थे। और इसमें हमने सब डिवीज़न सदर के अलावा भी जो है वो डिफेंस के कुछ इलाके भी जो है यहाँ पर इसमें शामिल हैं, और हम फ़ेज़ 2 में कमर्शियल में मौजूद थे। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ हमने गिरा फरोशी के हवाले से सरकार के नर्ख को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर हमने सर्वे किया। सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर राना उमर मेरे हमरा थे, ब्यूरो सप्लाई के राशिद साहब थे, और इब्राहिम साहब जो कि मैं वो ये कहूँ कि जनाब ये कि एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के को जो असिस्ट भी कर रहे हैं और वो मुस्तकबिल की ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं, वो भी हमरा थे और दीगर एहलकार भी थे। मैं सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछ लूँ कि क्या आपने महसूस किया और क्या मतलब ये कि
कसूरवार थे वो या नहीं थे, या हमारा सिस्टम का कसूर है ये? इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर हैं। एक सबसे पहले ये कि हमने जिस तरह स्टार्ट किया गोश्त वालों से, सब्ज़ी वाले देखे, जनरल स्टोर भी देखे, तो बात यह है कि सबसे पहले हमें जो दुकानदारों के लिए है कि एक तो लिस्ट लगाएं ताकि हमें ये पता चले वो किस रेट पे बेच रहे हैं। अच्छा, लिस्ट के बाद उनको ज़रूरत इस अमर की है कि लिस्ट के बाद उसको फॉलो भी करें। अच्छा, और तीसरा जो मेन पॉइंट है, अगर जैसे हमारा रमज़ान है, सबके हम लोग ख़रीदार बाहर रहेंगे, उनके लिए पैगाम है कि जब जाएं ख़रीदारी करने सबसे पहले लिस्ट का पूछें। एटलीस्ट अगर वो पूछेंगे तो पैगाम जाएगा कि लोगों के अंदर शऊर है। जी इब्राहिम साहब, आप क्या आपने ऑब्ज़र्व किया? हम देखें, पहले तो हम उधर गए अपने मीट शॉप्स की तरफ। उधर आपने सुना होगा, आप उधर थे, उन्होंने कहा आप मीट 1 की तरफ नहीं जाते, अब सिर्फ हमें फ़ाइन करते हैं। तो उसके साथ साथ हम फिर मीट 1 गए, हमने उनको उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ाइन किया। तो इसका ये मतलब है कि सर कानून जो है वो सिर्फ मतलब गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए भी। बिल्कुल, मतलब अमीर लोग जहाँ से सौदा करते हैं उनको भी हमने फ़ाइन किया। और इंशाल्लाह रमज़ान में भी हम रोज़ करेंगे। कमिश्नर साहब ने काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि रमज़ान में हर सब डिवीज़न का एसी जो है रोज़ चेक करे प्राइसेस। आपका जो एरिया बहुत पोश इलाका है, एलीट इलाका है, या एलीट लोग रहते हैं, उनके पास बाइंग पावर ज़्यादा है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे इनको? देखिए, कानून अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करो तो फिर वो सबके लिए एक ही होता है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये इलाका एलीट है, पॉश है या गरीबों का है। हम मतलब अपनी ड्यूटी करेंगे और रूल्स फॉलो करेंगे। चलिए जी बेवर साहब, आप थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए कि आप तो बहुत पुराने हैं, क्या नहीं, मैंने तो ऐसा लगा कि मैं जब शुरू से 14 साल से कर रहा हूँ, तो 14 साल के बाद ही मुझे आदमी यही तौर पे ये डिफेंस की मार्केट के अंदर आके, या डिफेंस या क्लिफ्टन वगैरह में आपके साथ मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। सबसे ज़्यादा कसूरवार मुझे तो कंज्यूमर लगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कभी भी यहाँ कंप्लेन ही नहीं करता, बल्कि उसको अगर हम अप्रोच भी करते हैं कि आप हमें राइट थिंग बताएं, वो कहते हैं यार मैंने ले लिया, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं आ गया। तो यहाँ हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आपने देखा कि मीट 1 वालों को भी हमने कहा है कि ठीक है, आप अपनी मैनेजमेंट से बात करें। वो कमिश्नर साहब के पास आए अपनी ग्रीवेंसेस लेके, अगर आप इतना माहौल देते हैं। आपने दूसरी साली की बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं चाहता और ना मैं लंबे इसको करूँगा, कि गुफ्तगू सिर्फ इतनी है कि डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा होगी तो चीज़ों की रेट हाइक होती है। और सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान कौम है वो सबसे ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह खाने पीने की तरफ तवज्जो देते हैं। और ये चूँकि हमारा एक मजहबी इवेंट भी है और इसमें एक रोज़ा रखने के बाद लोगों को तलब भी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कितना कामयाब होती है, हुकूमत के जो मजिस्ट्रेट्स हैं या इंतज़ामिया है वो कितना कामयाब होते हैं, वो कहाँ तक जो है इसको कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं कि लोगों को सरकार के नर्ख पे जो है तमाम चीज़ें मुहैया हों। हम कोशिश होगी और हम भी ये देखेंगे कि आवाम जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को सब्र करें, और रोज़ा खोलने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप लेविश चीज़ें इस्तेमाल करें, बल्कि खजूर से और पानी से भी जो है आप रोज़ा खोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन बहरहाल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सार्फिन भी जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करें, क्योंकि तमाम ज़िम्मेदारी ना तो मीडिया की है और ना ही मजिस्ट्रेट की है। तो लिहाजा मेरी आपसे यही अपील है कि सार्फिन जब तक अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे हम कोई भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें आपकी ताउन की ज़रूरत है। प्रोग्राम कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, हमें बताएं कि आपके इर्द गिर्द के हालात क्या हैं। अगर आप अपनी आवाज़ आलाइवान तो नहीं पहुंचा सकते, आप हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ बन के आगे तक जाएंगे और आपकी आवाज़ को हम आगे पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे किसी और मकाम पर मुलाकात होगी।